तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस 11 कोचिंग बाय सूरज सर ट्रिक्स में। तो हमारी सीरीज आगे बढ़ती हुई आई है। तो आज हम 15 नंबर सवाल कर रहे हैं, जिसमें 17.1 ग्राम सुक्रोज, ठीक ना। और कल का आंसर जिसने भी दिया है बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। और मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ कि नोट्स बनाते रहें, जिससे कि रिवीजन आप बाद में कर सकें। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग कि 17.1 ग्राम सुक्रोज अणुभार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, ठीक ना। तो जल का मूलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है, ठीक। तो आप सूत्र भी जानते हैं। सूत्र क्या है? डेल्टा टीवी क्वथनांक, ये सब चीज़ लिखवाए थे आपको। आपने अगर नोट किया है तो इसी सूत्र में फिर से लगाएंगे हम लोग, नई सवाल से। और इसी को लगाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को का अणुभार भी दिया हुआ है। अब आप लोग बताएं कितना, कौन सा छोटा भार है, कौन सा बड़ा भार है, तो उसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें 17.1 ग्राम सुक्रोज मतलब छोटा भार। देखो, ये 17 है और ये ग्राम जो है बड़ा है, ये 100 ग्राम है। तो छोटा वाला डब्लू जो है हमारा, वो 17.1 ग्राम है। और बड़ा वाला डब्लू जो है हमारा, वो 100 ग्राम है। और अणुभार क्या होता है? तो अणुभार होता है यम, वो कितना दिया हुआ है? 342 दिया हुआ है। फिर आगे आए अवनमन। अवनमन अगर बोल देना तो डेल्टा टी एफ की जगह डेल्टा टी बी लिखते हैं, ठीक। डेल्टा टी एफ या अवनमन लिख दे या फिर लिख देना, चाहे जो लिख देना, हमसे तो आंसर से मतलब है। 3.93 डिग्री सेल्सियस है। और मूलर अवनमन स्थिरांक के एफ ज्ञात करना, तो एफ लिखा है तो एफ ही लिख देते हैं। और हमें क्या निकालना है? के एफ क्वेश्चन मार्क। सूत्र पता है सबको? सूत्र अगर नहीं पता है तो फिर से आप लोग देख लीजिए। सूत्र जो है वो है डेल्टा टी बी। अगर हमें पता है तो डेल्टा टी एफ लिख रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा टी एफ लिखेंगे। अब डेल्टा टी एफ का मान है 0.93। फिर क्या है? 1000 गुणे के एफ निकालना है, गुणे स्मॉल डब्लू कितना है? 17.1 बटे यम 342 गुणे, और उसके बाद क्या है? 342 के बाद बड़ा डब्लू है 100। इसी को हल करना है, ठीक। हल करते हैं। देखो, इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब 1 10 बचा है, 1 10 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। 0.93 ये हो जाएगा कि एफ गुणे 171 बटे ये हो जाएगा 342। 17 दूना 34, 2 बार में कट जाएगा। 171 दूना 342 होगा, होगा ना? होगा, ठीक है। देख लेते हैं होगा कि नहीं, और देख लेना आप लोग। और 2 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो कि एफ बराबर आएगा 3 दूनी 6 और 18, 2 तियाँ 6, 2 9 18, 1.86 के जी मूल इनवर्स हो जाएगा आप लोगों से ना, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, जो सवाल है इसमें 2 बार इसको पूछे, 2020 और 2019 में। आप लोग फिर से देखो, 3 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, 50 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो छोटा डब्लू और बड़ा डब्लू फिर से पहचान लो कि छोटा डब्लू 3 ग्राम होगा, बड़ा डब्लू जो होगा वो 50 ग्राम होगा। फिर घुला है, क्वथनांक दिया हुआ है 100 से ज़्यादा है। मैंने कल आपको वीडियो में बताया है कि 100 से ज़्यादा हो तो उसे कम कर लेना है। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक देखो, सूत्र में देखो, क्वथनांक जो है ये होता है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी 100 से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है सिर्फ वही लिखते हैं। तो सिर्फ 0.51 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो वही लिखिए सिर्फ, ठीक ना। उसके बाद हमें अणुभार निकालना, मतलब यम निकालना है। और इसके बाद यम तो निकालना ही है। फिर उसके बाद हमें क्या, के बी दिया हुआ है, के बी का मान वो बता रहे हैं 0.51 लिख सकते हैं। सूत्र के हिसाब से चलें तो पहले डेल्टा टी बी 0.51 बराबर 1000 गुणे के बी का मान भी हमें पता है 0.51 गुणे छोटा डब्लू बड़े यम गुणे कैपिटल डब्लू,
50। देखो ये वाला इससे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसे काट देते हैं, 5 दूनी 10, 20 बना। यम इस तरफ आ जाएगा, 20 थी यही 60, अणुभार कितना निकल गया 60। अणुभार कितना आ रहा है 60, हो जाएगा ना। ये क्या है अणुभार है, ठीक हो जाएगा। 2 बार पूछे थे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, आपकी बार ध्यान से देखना, इसने भाषा बदल दी। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम में 100 ग्राम। इससे तो ये समझ आ रहा है ये छोटा डब्लू है, ये क्या है छोटा डब्लू, ये क्या है बड़ा डब्लू। बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की इतनी डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्वथनांक बोला मतलब डेल्टा टीबी ये है, ठीक। फिर बेंजीन में मोलर अनुमान स्थिरांक की स्थिरांक भी बता दिया, मतलब के भी बता दिया। अणुभार मतलब यम पूछ रहा है, हर चीज़ लिख लिए ना हम लोग। इस तरह कर सकते हो कि नहीं, इस तरह आप लोग पता लगा के लिख लो कि छोटा डब्लू जो दिया हुआ है, छोटा डब्लू जो है वो 2.5 ग्राम है, जो बड़ा डब्लू है वो 100 ग्राम है। और इसके बाद दिख रहा है ना आपको, देखो फिर उसके बाद डेल्टा टीबी जो है वो है 0.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद के बी जो दिया हुआ है वो 2.67। यम ज्ञात करना है हमें, यम फाइंड करना है। सूत्र दिख रहा है, इसी सूत्र पे रखते हैं, ठीक ना, इस सूत्र पे रखेंगे और सब चीज़ निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी का मान हमें पता है 0.4 होता है, फिर 1000 होता है, फिर के बी का मान कितना दिया हुआ है तो 2.67, फिर गुणे, फिर देख लो छोटा भार कितना है तो 2.5, फिर बटा, देखो फिर बड़ा भार है और अणुभार है, दोनों चीज़ है। तो अणुभार कितना हमारा यही तो नहीं पता है, यही तो निकालना हमें, और जो बड़ा भार है वो 100 है। हल करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 1 10 से इसका दशमलव हटा सकते हैं, इस वाले 10 से इसका दशमलव हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं। 0.4 2.67 गुणे 2.67 गुणे 25, इतना हो सकता है। और बटे में यम इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, जिसको फाइंड करना रहे। तो इस तरह यम बराबर 2.67 गुणे 25 बटा में 0.4, दशमलव हटाना है, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 100 से ऊपर 100 से नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा 267 गुणे 25 बटे 40 बन जाएगा। ये 5 25 5 8 40, इसका गुणा कर दो इसमें और फिर भाग दे दो। 5 सते 35, 5 सते 35 हासिल 3, और 5 छंग 30, 3 33 हासिल 3, और 5 दूनी 10 3 13 बटे 8, 8 से भाग दो, 8 कम 8 कितना बचेगा 5 53 हो जाएगा। 8 छंग 48, फिर 5 बचेगा, 8 छंग 48, फिर से दशमलव, अब की बार बचा था 48 7, फिर 70 हो जाएगा, 8 अठाई 64, इतना करके आंसर आएगा यम का 166, लगभग कह सकते हैं 166 आंसर आ रहा है। अणुभार कितना है 166, ठीक ना। तो इसी तरह आप लोग इसको नोट कर रहे हैं और अपने नोट्स में नोट करते रहें, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेस्ट आप लोग वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। अब देखो होमवर्क दिया गया है और होमवर्क का आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चाहे इसे नोट कर लें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक ना। और इसका आंसर मुझे चाहिए, जिससे हम कल एक नई सीरीज स्टार्ट कर पाएँ, नए टाइप के सवाल, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो मैं आशा करता हूँ कि सब चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो थैंक्स, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।